What are the 10 rules to awaken your financial IQ? आदाब वाज़े दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, आज हमारी सीरीज की एपिसोड 8 है और हम जो है रिच डैड पुअर डैड किताब पढ़ रहे हैं और आज हम चैप्टर 8 शुरू करेंगे। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो जाके देख सकते हैं। चैप्टर 8 में वो अब बात करता है कि अब हमने आगे अपना प्रोसेस शुरू करना है, हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देख ली हैं। तो चैप्टर 8 का टाइटल है गेटिंग स्टार्टेड और इसकी टैगलाइन लिखी है, ऐसे लिखी है, देयर इज गोल्ड एवरीवेयर, यानी हर तरफ सोना है लेकिन हर कोई देख नहीं सकता। अब इस चैप्टर में शुरू में बात करता है कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं ये कह सकता कि दौलत मेरे लिए हासिल करना बहुत आसान था, लेकिन ये नहीं था। अब कहता है, मेरे से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने कैसे शुरू किया, तो अब ये कहता है कि आई ऑफर द थॉट प्रोसेस आई गो, कहता है अब मैं आगे से उनको कैसे तो मैं उनको वो बताता हूँ वो पूरा प्रोसेस जिससे मैं रोज गुजरता था, जो मुझे ख्याल आते थे रोज। तो कहता है कि अब वो क्या थे कि मैंने कहता है उसमें क्या सीखा है कि ये जो ग्रेट डील्स हैं, बड़ी अच्छी डील्स होती हैं, ये ढूंढना बहुत आसान है। और $1 million और डील्स ऑफ लाइफ टाइम, ये जो ना, ये इसके लिए जरूरी होता है, लेकिन कि आपका फाइनेंशियल आईक्यू या फाइनेंशियल जीनियस कितना है। कहता है मैं इस पे बिलीव करता हूँ कि जो हमारा फाइनेंशियल जीनियस है या फाइनेंशियल आईक्यू है वो हमारे अंदर होता है, लेकिन मसला ये है कि वो सो रहा होता है, हमें उसको जगाना होता है। ठीक है, वो सो रहा क्यों होता है? क्योंकि हमारा कल्चर ने हमें ये सिखाया है, ये हमें पढ़ाया है कि हम इस पर यकीन करते हैं कि पैसे की मोहब्बत जो ना वो सारी भरियों की जा रहा है। कहता है इस वजह से वो हमारे अंदर सो रहा होता है, वो हम उसको कभी जगा नहीं पाते। कहता है ये वजह है कि इसने हमें इससे मुझे इनकरेज किया कि फिर कहता है वो इनकरेज करता है, जो हमारा माशरा है, जो हमारा कल्चर हमें ये सिखाता है कि एक तो ये सीखो कि जो पैसे की मोहब्बत सब बढ़ाई जा रहा है, दूसरा फिर हमें वो सिखाता है कि जो तुम कोई प्रोफेशन सीखो ताकि तुम पैसे के लिए काम कर सको। कहता है फिर वो सिखाता है कि तुम्हें लेकिन हमें ये नहीं सिखा पाता कि किसना पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा। फिर वो सिखाता है कि हमें कि तुम्हें अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक कंपनी और जो हुकूमत है वो तुम्हारा ख्याल रखेगी जब तुम्हारे वर्किंग डेज खत्म हो जाएंगे। तो कहता है कि अब इस बता दी कि क्यों जरूरी है फाइनेंशियल जीनियस या फाइनेंशियल आईक्यू। अब कहता है कि मैं आपको बताऊंगा वो 10 स्टेप्स जिससे आप अपना फाइनेंशियल आईक्यू या फाइनेंशियल जीनियस जगा सकते हैं। I offer you following 10 steps to awaken your financial genius। कहता है मैं आपको एक सिंपल स्टेप बता रहा हूँ जिनको मैं फॉलो करता हूँ। आपके डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है, अगर आप इनको फॉलो करना चाहते हैं ठीक है, लेकिन अगर आपके डिफरेंट भी हो सकती हैं तो आप अपनी उस लिस्ट बना सकते हैं। फिर आगे वो एक एग्जांपल दे, एक बंदे की पीरू में था, बंदा गोल्ड माइनर था, 45 साल का। वो बहुत कॉन्फिडेंट था कि मुझे यहाँ सोने की कान मिल जाएगी। कहता मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि यहाँ हर तरफ सोना है लेकिन हर कोई उसको नहीं देख सकता। मतलब ये चीज ठीक से साबित होती है रियल एस्टेट में। कहता है कि यही चीज ठीक साबित होती है रियल एस्टेट में। कहता है जब मैं बाहर जाता हूँ, किसी भी दिन मैं बाहर जाता हूँ तो मैं 4 से 5 अच्छी डील्स बाय कर लेता हूँ, लेकिन जो अगर कोई एवरेज बंदा बाहर जाता है तो उसको कुछ नहीं मिलता। इसकी वजह क्या है? वो एक जगह पर मैं जाऊंगा तो मुझे 4-5 अच्छी डील्स मिल जाएंगी, लेकिन कोई और बंदा जाएगा उसको नहीं मिलेंगी। इसकी वजह यह है कि मैंने अपना बहुत टाइम लगाया है अपना फाइनेंशियल आईक्यू डेवलप करने में। तो कहता है अब मैं आपको बता रहा हूँ 10 स्टेप्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ताकि आपका जो फाइनेंशियल आईक्यू सोया है वो जाग सके। पहला क्या है जी? पहला जो उसका पॉइंट है, पहले जो आप कह सकते हैं उसका जो स्टेप है वो ये है कि find a reason greater than reality, the power of spirit। कहता है आप ऐसी तलाश का रीजन जो हकीकत से ज्यादा बड़ी हो। अब इसमें ये कहता है कि जो रीजन है ना, ये जो मकसद है वो मिलाप है किसका? जो आप चाहते हैं और जो आप नहीं चाहते। ये इसका क्या मतलब है? कहते हैं जब लोग में से कहते हैं ना कि हम चाहते हैं अमीर होना, तो मैं इनको कहता हूँ कि ये एक इमोशनल मिलाप है, इमोशनल कॉम्बिनेशन है किसका? विच द थिंग विच यू वांट एंड द थिंग्स विच यू डोंट वांट। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल क्या है? तो एग्जांपल दे देता है कि मैं नहीं चाहता कि मैं पूरी जिंदगी काम करूं, मैं नहीं चाहता कि इस समय बैंक्स ने पूरी जिंदगी जॉब सिक्योरिटी को, घर को अच्छा समझा, मैं उसको अच्छा समझूं। मैं नहीं समझता कि मैं एम्प्लॉय बनूं। मैं मुझे से नफरत है कि इस समय जो मेरे अबू हैं वो जब मेरी फुटबॉल की गेम होती है वो उसको देखने नहीं आ सकते क्योंकि उनको काम होता है, तो मैं भी नहीं जा सकूं। फिर मुझे नफरत है कि किस तरह मेरे अबू पूरी जिंदगी काम करते रहते हैं और हुकूमत उनके सारे पैसे ले जाती है। कहता है इसलिए, और जो क्या मैं चाहता हूँ, कहता है मैं चाहता हूँ कि मैं फ्री हूँ, मैं पूरी दुनिया घूम फिर सकूं और मैं अपनी मर्जी के मुताबिक लाइफ स्टाइल गुजार सकूं जो मुझे अच्छा लगता है। और मैं चाहता हूँ कि जब जब मैं सब कुछ मुझे मैं हासिल करूँ तो मैं जवान भी हूँ, यंग भी हूँ। कहता है और मैं चाहता हूँ कि मैं आज़ाद हूँ और मैं अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल करूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि पैसा मेरे लिए काम करे।
अब उसने बताया कि वो क्या चाहता है और क्या नहीं चाहता। अब वो कहता है कि जो पर्पस है ना जिंदगी का, रीजन या पर्पस होता है, वो इन्हीं को मिला के बनता है कि आप चाहती हो कि आप नहीं चाहते, इनको मिला के बनता है रीजन। कहता है ये जो है ना, ये मेरी डीप इमोशनल रीजन है मेरी। कहता है कि अब कहता है आपकी क्या है। अब ऐसे जो बंदा उसको रीड करे किताब को, उसको कह रहा है कि आपकी क्या रीजन है। कहता है अगर वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, तो फिर आपको आगे आपके सफर में बहुत मुश्किल होगी। कहता है जब भी मेरे पैसे का नुकसान हुआ है, जब भी मुझे जिंदगी में कोई मुश्किल वक्त आया, तो ये वो डीप इमोशनल रीजंस थी जिसने मुझे इसके मदद दिया कि मैं खड़ा था और मैंने गिव अप नहीं किया। उसके पीछे यही था और मैं आगे बढ़ता रहा। उसके पीछे वजह यही थी कि ये मेरे पीछे इमोशनल रीजंस थी जिसकी वजह से मैं खड़ा रहा और मैंने गिव अप नहीं किया। तो आप सोचेंगे आप बस क्या रीजन है यार, बस कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है जो आप चाहते हैं मकसद अचीव करना उसके लिए, तो फिर आप आगे किताब मत पढ़ें। उसने यही यही कह दिया, आप आगे किताब मत पढ़ेंगे अगर उसको रीजन ही नहीं है जो आप चाहते हैं जिंदगी में हासिल करना। अब वो बात आते हैं स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 है जी, मेक डेली चॉइसेस, पावर ऑफ चॉइस। वो कहता है कि चॉइस जो है ना, वो एक मेन रीजन है जिसकी वजह से लोग ये चूज करते हैं कि हम किस कंट्री में रहना है। लोग चाहते हैं कि हम उस कंट्री में जो आजाद हो, क्योंकि लोग चाहते हैं कि हम ताकत को चूज कर सकें। ठीक है, हम सब चाहते हैं कि हम सब ताकत को चूज करते हैं। कहता है अब जो हर डॉलर जो हमारे हाथ में आता है, वो हमारे हाथ में पावर है कि हम उसके जरिए हमारा फ्यूचर क्या होगा। हम अमीर होंगे, गरीब होंगे, या हम मिडिल क्लास तबके से होंगे। कहता है ये हमारी खर्च करने की आदत है, ये बताती हैं कि हम क्या होंगे। कहता है जो गरीब बनाता है उसकी आदत ही होती हैं वो गरीबों की तरह खर्च करने वाली होती हैं। कहता है अब बहुत सारे लोग वो खुद चूज करते हैं कि उन्हें अमीर नहीं होना। कहता है जो 90% पॉपुलेशन है वो इसलिए नहीं होना चाहती अमीर, वो स्मोक कहती है कि यार ये बहुत ज्यादा भाग दौड़ वाला काम है, बहुत मुश्किल काम है। तो इसलिए उन्होंने मुख्तलिफ अपने नई नई बातें निकाली, जैसा कि हमें इंटरेस्ट नहीं है पैसे में, क्योंकि वो चाहते ही नहीं अमीर होना। अब वो आगे कहता है कि सबसे पहले आपने कहाँ इन्वेस्ट करना है। कहता है सबसे पहले आप इन्वेस्ट करना है अपनी एजुकेशन में। इन्वेस्ट फर्स्ट एजुकेशन, सबसे पहले अपनी तालीम में इन्वेस्ट करें। कहता है क्योंकि जो हकीकत में जो आपका सबसे बड़ा सासा है ना, वो आपका दिमाग है, जो आपका सबसे पावरफुल टूल है। तो कहता है अब अगर आपकी आपके पास चॉइस है कि आप उस दिमाग में क्या डालती हैं। ठीक है, आप उस दिमाग जो डालेंगे, आप जो है ना, आप कोई टीवी देखेंगे, मैगजीन्स पढ़ेंगे, जो भी कुछ करेंगे, फाइनेंशियल प्लानिंग के मतलब कुछ चीजें देखेंगे, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, तो जैसा जैसा आप सबसे पहले आप खर्च करें अपने दिमाग पे, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट खरीद लेते हैं बजाय पहले इस पे खर्च करने के कि वो सीख सके इन्वेस्टमेंट के बारे में। वो कहता है कि बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट खरीद लेते हैं बजाय इससे पहले कि वो अपने लर्निंग पे इन्वेस्ट करें, कि इन्वेस्टमेंट के तरीके पर सीखें। उस पे इन्वेस्ट करने से के बजाय वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे खर्च कर देते हैं। इसलिए कहता है सबसे पहले अपनी एजुकेशन पे आप पैसे खर्च करें। ठीक है, तो पहला स्टेप हो गया कि फाइंड रीजन। दूसरा है कि अपनी चॉइस जो है ठीक रखें कि आपने क्या चूज करना है, ये आपके हाथ में है। तीसरा क्या है, चूज फ्रेंड्स केयरफुली, द पावर ऑफ एसोसिएशन, कि अपने दोस्त सही बनाए। वो कहता है कि मैं ये नहीं कहता कि मैं अपने दोस्त ये देख ही नहीं आता कि उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसी, माली हालात कैसी है। मैं कहता है मैं दोस्त ऐसे भी हैं जो बहुत गरीब है, मेरे दोस्त ऐसे भी हैं जो बहुत अमीर है। कहता है अब पॉइंट ये है कि मैं उनसे सीखता हूँ। क्या सीखता हूँ? कहता है मैं उनसे नॉलेज गेन करने की कोशिश करता हूँ। कहता है कुछ केसेस में अब जो मेरे दोस्त हैं जिनके पास पैसा है, जो ठीक है, अब वो हर वक्त पैसे के बारे में बात करते हैं। ठीक है, और वो क्योंकि उनको ये इस चीज में उनको अच्छा लगता है, उस चीज में उनको मजा आता है। कहता है फिर इसलिए मुझे उनसे सीखने को मिलता है और उनको मुझसे सीखने को मिलता है। कहते हैं अब वो दोस्त जो मेरे गरीब हैं, जिनको ये टॉपिक पसंद नहीं है कि हम पैसे के बारे में बात करें, कहते हैं उनसे मुझे एक चीज सीखने को मिलती है कि वो क्या काम करती हैं, ताकि मैं वो काम ना करूं, ताकि मैं बच सकूं उन कामों से और मैं गरीब ना हो सकूं। बस ने यहाँ पे एक पॉइंट बात की है कि मैं उन लोगों से, अभी जो मेरे दोस्त गरीब हैं, उनको भी देखता हूँ, उनसे मैं सीखता। क्या सीखता हूँ उनसे मैं? आई ऑल्सो लर्न फ्रॉम माई फ्रेंड्स हु स्ट्रगल फाइनेंशियली, ताकि मैं देख सकूं कि मैंने क्या नहीं करना, क्योंकि जो वो करेंगे वो मैंने नहीं करना। आई फाइंड आउट व्हाट नॉट टू डू। कहता है मैं ये नहीं कह रहा। अब आगे बात करता है कि आप कहता है कि आप किस अमीर दोस्त क्यों होने चाहिए। कहता है क्योंकि जो पैसा जो है ना वो बनता ही अमीरों में, यानी पैसा बनाते ही अमीर है। कहता है आज पैसा किससे बनता है? पैसा इन्फॉर्मेशन पे बनता है। कि आप अगर आप अमीर दोस्तों के साथ बैठेंगे तो आपको पता होगा कि नेक्स्ट बूम कब आएगा, आपने कब स्टॉक खरीदने हैं, आपने कब बेचने हैं, आपने क्या करना है, तो आपको उस चीज के बारे में इन्फॉर्मेशन होगी। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप अमीर दोस्त हो। लेकिन कहता मैं नहीं कहता कि सिर्फ आपको अमीर दोस्त हो, तो ये भी होता है कि आपको पता हो कि आपने क्या काम नहीं करने। आपने जो भी दोस्त हो आप कोशिश करनी कि वो दोस्त सकें जिनसे आप कुछ सीख सकें। कहता है फिर कि मैं ये कहूँगा कि सबसे मुश्किल चीज है ना पैसा बनाने में वो ये है कि आप अपने से लॉयल हो
अपने वफादार हों और आप वो करने के लिए तैयार हों जो बाकी लोग नहीं करते। चौथी चीज पे वो बात करता है कि जो चौथा पॉइंट है वो कहता है कि मास्टर फार्मूला एंड देन लर्न अ न्यू वन, द पावर ऑफ लर्निंग क्विकली। कहते हैं पहले एक जो फार्मूला है ना, पहले एक चीज सीखें, फिर अगली, पहले एक चीज को सही मास्टर हो जाए, सही है, फिर अगली चीज सीखें। ये एक द पावर ऑफ, ताकत क्या है जल्द से जल्द कुछ चीज सीखने की। वो कहता है कि आपका दिमाग जो है बहुत पावरफुल है, कि आप जो उसमें डालेंगे वही बनेगा। कहता है अगर आप कुकिंग सीख रही हैं तो आप इसका मतलब कुक बनना चाहती हैं। कहता है अगर आपको कुकिंग में आप कुक नहीं बनना चाहते तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। कहता है कि अगर आप कहते ये साहब पैसे के बारे में है, जो बहुत सारे लोगों ने एक इजाद किया हुआ फार्मूला के जो स्कूल में सीखा है कि पैसे के लिए काम करो। कहता है ये फार्मूला ये गलत है। ये जो यही वजह है कि बहुत सारे लोग दुनिया में काम करते हैं, रोज उठते हैं, रोज काम पे जाते हैं, फिर पैसे कमाते हैं, फिर बिल पे करती हैं, चेकबुक जो होता है उनका वो फंड्स पे करती हैं, कर्ज पे करती हैं, फिर वापस जाते हैं काम पे। पूरी जिंदगी उनका ये साइकिल चलता रहता है क्योंकि उनको एक गलत चीज खाई गई है। उनका गलत जो है ना, वो उनको एक वैसे फार्मूला गलत मिला है कि पैसे के लिए काम करो। कहते हैं ये जो है उनको फार्मूला ही गलत मिला है। कहता है अगर आप कैसे, कहता है कि आप चेंज करें। कहता है अगर आप कुछ कर रही हैं, थक गई हैं, अगर आप कुछ कर रही हैं तो if you're tired of work, अगर जो कुछ आप कर रही हैं आप वो करते हुए थक गई हैं, या फिर जो कर रही हैं वो आपको इतना पैसा नहीं बना के दे रहा, तो अपना फार्मूला चेंज करें तो क्या आप पैसा बना सके। कहता है फिर वो आगे बात करता है कि आपने रुकना नहीं है, ठीक है, डोंट स्टॉप आफ्टर लर्निंग अ स्किल। कहता है कि आपने रुकना नहीं है, एक स्किल सीखे, एक फार्मूला सीखे, आपने फिर मजीद सीखनी है, मजीद फार्मूला, मजीद स्किल सीखनी है। फिर बात करता है कि आज की दुनिया में जो इतनी तेज से चेंज हो रही है, ये जरूरी नहीं है कि इट्स नॉट सच व्हाट यू नो। अब ये इतना काउंट नहीं करता कि आप क्या जानते हैं, क्योंकि अब वो चीज बहुत पुरानी हो जाती है, क्योंकि बहुत जल्द जो आपने सीखा होगा वो पुराना हो जाएगा। आज की दुनिया में एक स्किल काउंट करता है जो प्राइस लेस है, वो ये है कि आप कितना जल्दी कुछ सीखते हैं। ठीक है, तो आप कह रहे हैं आपने जल्द से जल्द नई चीजें सीखनी है और जो आपका स्किल है उसको मास्टर करना है, फिर नई चीजें सीखनी है। ठीक है, क्योंकि कहता है आज दुनिया में ये मैटर नहीं करता कि आपने क्या कुछ सीखा हुआ है, क्योंकि जो आप सीखेंगे वो बहुत जल्द जो है ना वो पुराना हो जाएगा। और इसलिए आपको एक स्किल सीखना है सबसे ज्यादा प्राइस लेस है, जिसकी कोई कीमत नहीं है, वही है कि आप कितनी जल्दी नई नई चीजें सीखते हैं। पांचवी पॉइंट को बताता है कि पे योर सेल्फ फर्स्ट, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। कहता है अगर आपको अपने आप पे कंट्रोल नहीं है तो आप अमीर होने की कोशिश मत करें। क्योंकि कहता है क्योंकि ये कोई सेंस नहीं है कि आप इन्वेस्ट करें, पैसा बनाएं और फिर सारा उड़ा दें। कहता है ये अगर आप में सेल्फ डिसिप्लिन की कमी है ना, जो होती है सारे लॉटरी विनर्स में, जिसकी वजह से वो पैसा, बहुत सारा पैसा उनको मिलता है और कुछ ऐसे फिर गरीब हो जाती है। तो ये पैसे, ये जो सेल्फ डिसिप्लिन है उसकी कमी है, जिसकी वजह से जो लोग होते हैं वो चाहती हैं कि हमारी जो तनख्वाह बढ़े, जब उनकी सैलरी बढ़ती है तो वो जाती हैं और अपनी नई गाड़ी लेके आ जाती हैं। ये बहुत मुश्किल है कहना कि कौन से 10 स्टेप में से, जो इन 10 स्टेप्स हैं इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, लेकिन मैं कहूँगा कि इन सब स्टेप्स में सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना, जिसमें आपको मास्टर होना चाहिए, वो ये है कि पे योर सेल्फ फर्स्ट, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। अब आगे बात करता है, बताता है कि एडवांटेजेस के हैं, जो उसकी स्टेटमेंट है कि पे योरसेल्फ जो है ना, उसने जो जुमला बोला है कि पे योरसेल्फ फर्स्ट, इसके क्या फायदे हैं। तो इसमें मैं अभी बात नहीं करूंगा, इसमें मैं पहले भी पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं, उसमें मैंने काफी ज्यादा तफसीलन बात की थी। उसने बड़े इसमें पॉइंट्स बताए थे, इसके फायदे बताए थे कि हमें क्यों, जो रिच क्या उसने क्यों कहा था, और मैं क्यों अपने आप को पहले पे करता हूँ, उसका क्या मतलब है। ठीक है, तो आप मेरी जाकर पिछली वीडियो देख सकते हैं। फिर वो कहता है कि मेरी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे वक्त आया जब बेबस कैश फ्लो था वो कम होता था मेरे बिल से, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को पहले पे करता था। और मेरा अकाउंटेंट था, जो मेरा बुक कीपर था, वो मेरे पे चीखता था कि तुम ये क्या कर रही हो, ठीक है, वो मेरे पीछे था कि हम तुम्हें जेल में गिरवा देंगे, तुम 7 बार बर्बाद हो जाओगे, हम तुम्हें बिजली काट देंगे। लेकिन फिर मैं अपने आप को पहले पे करता था। क्यों? आप पूछेंगे क्यों, तो कहता है कि स्टोरी ये है कि बिकॉज दैट वर्क्स द स्टोरी द रिचर। कहता है वो जो सबसे अमीर आदमी था बेबीलोन का, उसकी ये स्टोरी थी कि वो उसमें एक सेल्फ डिसिप्लिन था और उसके अंदर इंटरनल फोर्टिट्यूड था, ठीक है, उसके इस्तेकाम था, उसके अंदर, ठीक है, ये उसकी स्टोरी थी। कहता है अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप इररिस्पांसिबल हो जाए, आपने अगर अपने आप को सक्सेसफुली पे करना ना, पहले चाहते हैं आप कामयाबी से अपने आप को पहले पे करें, तो ये दो बातें आप ज़हन में रखें कि आपने कभी इतना ज्यादा कर्जा में नहीं डूब जाना, अपने कभी इतने ज्यादा कर्जा नहीं लेने जो आपको वापस करनी हो, अपने खर्चात आपने कम रखनी है। पहले अपने सासे बनानी है, फिर आपने कोई बड़ा कार या फिर कोई नाइस कार नहीं फिर खरीदनी है, पहले अपने असासे बनानी है, फिर जाके अपना कोई बड़ा कार या बड़ी गाड़ी खरीदनी है। इसलिए ताकि आप रैट रेस में ना फंस सके, क्योंकि रैट रेस में फंसना कोई एक अच्छी बात नहीं है। बीइंग स्टक इन द रैट रेस इज नॉट इंटेलिजेंट। फिर आप दूसरा पॉइंट ये है जिस पर अमल करना है
कि जब आपके पास पैसे की कमी हो तो अपने प्रेशर को अपने ऊपर बिल्ट होने देना है। ठीक है, आपने सेविंग या इन्वेस्टमेंट के चक्कर में नहीं पड़ना। पता है, जो प्रेशर होगा आपके ऊपर आएगा, ये आपको इंस्पायर करेगा, ये आपको सोचने पे मजबूर करेगा। ठीक है, ये आपके जो फाइनेंशियल आईक्यू उसको जगाएगा कि वो कुछ नए तरीके सोच सके पैसे कमाने के। क्योंकि आपको अब जब आप अपने आप को पहले पे करेंगे, ये मैंने बात पिछली वीडियो में समझाई थी, वो जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे वो आपको बात समझाता हूँ कि वो कहने का मतलब है कि जब आप पैसे आएगा ना, तो निकाल अपने आप को पे कर दिया। अब आपने बिल्स पे करनी है तो बिल तो आपको लाजमी पे करनी है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप बिल्स नहीं पे करेंगे, क्योंकि आप हुकूमत पे आपको सख्तियां करेगी अगर आप बिल पे नहीं करेंगे, आप कुछ भी मामला नहीं करेंगे तो बिल्स पे नहीं करेंगे तो अब क्या होगा, आप पैसे आएगा, जब पैसे आएगा तो आपका फाइनेंशियल आईक्यू जाग जाएगा। आप सोचेंगे कि क्या कौन सा नए तरीके हैं जिनसे पैसे कमा सकता हूँ, फिर आप वो तरीके सोचेंगे, उनसे पैसे कमाएंगे और उनसे अपने बिल्स पे करेंगे। कहता है ये ठीक है। अब उसने यहाँ ही बालिक पर उसने कहा जब यू विल हैव इंक्रीज योर एबिलिटी टू मेक मोर मनी एज वेल। कहता फिर आप अपनी जो आपकी फाइनेंशियल आईक्यू है वो भी बढ़ जाएगा और आपके पैसे भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप सोचेंगे नए नए तरीके पैसे कमाने के। ठीक है, तो आपने इसलिए कहता है कि अपने ऊपर प्रेशर बिल्ड होने देना है। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स थे। छठी बात पे आते हैं। जो छठी बात है उस पर यह है कि पे योर ब्रोकर्स वेल, द पावर ऑफ गुड एडवाइस। ब्रोकर्स आप कह सकते हैं जो आपको गाइड करता हो कि आपने कहाँ इन्वेस्ट करना है। ठीक है, जिन्हें वो नहीं पता उनके लिए बता रहा हूं मैं। तो कहता मैंने ऋषि गैग ने मुझे सिखाया था कि जब मेरी रिच थी उनकी एक ऑपोजिट अप्रोच थी। वो कहते थे कि अपने जो प्रोफेशनल्स हैं ना, लोग आपके साथ हैं, उनको अच्छा पे करो। कहता मैंने भी ये पॉलिसी अपनाई है। कहता क्यों? कहता आज मेरे पास बहुत महंगे अटॉर्नीज हैं, अकाउंटेंट्स हैं, रियल एस्टेट ब्रोकर्स हैं, स्टॉक ब्रोकर्स हैं। कहता क्यों? इसकी वजह ये है कि अगर मेरे पास अच्छे प्रोफेशनल्स लोग होंगे ना, तो वो उनकी जो सर्विसेज होंगी वो मुझे पैसा बना के देंगी, और जितना पैसा मैं बनाऊंगा उतना, जितना पैसा वो बनाएंगे ना उतना पैसा मैं बनाऊंगा। कहते हैं हम जो है ना आज इन्फॉर्मेशन के ज़माने में आते हैं और इन्फॉर्मेशन की कोई कीमत नहीं है, और एक अच्छा ब्रोकर जो होता है ना वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और आपका अपना टाइम लगाता है आपको एजुकेट करने में, आपका टाइम भी बचता है। कहते फिर मेरे पास बहुत सारे ऐसे ब्रोकर हैं जो आई हैव सेवरल ब्रोकर्स हु डू दैट फॉर मी सम टॉक। मेरे पास बहुत सारे ब्रोकर जो मेरे लिए काम करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने मुझे उस वक्त सिखाया था जब मेरे पास कोई पैसे नहीं थे, और आज वो मेरे साथ हैं। कहता है अब जब मैं एक ब्रोकर को पे करता हूँ इस काइंड इनकम से वक्त कहता है, अब जब मैं ब्रोकर को पे करता हूँ तो उसका बहुत कम का पैसा है जितना पैसा मैं बनाता हूँ, क्योंकि वो जो मनी आई कैन मेक बिकॉज ऑफ द इन्फॉर्मेशन। कहता है अब जो ब्रोकर को मैं पे कर रहा हूँ वो बहुत कम है उसके मुकाबले में जो इन्फॉर्मेशन वो मुझे दे रही है, जिसकी मदद से मैं पैसा बना रहा हूँ। कहता है आई लव इट व्हेन मैं कहता है मुझे उससे बहुत प्यार है कि जब जो मुझे चीज पसंद है कि जब मेरा रियल एस्टेट ब्रोकर जो है वो बड़ा पैसा बनाता है, क्योंकि जब वो पैसा बनाएगा तो उसका मतलब है कि मैं पैसा बनाऊंगा, क्योंकि जब जब मेरा जो ब्रोकर है वो पैसा बनाएगा इसका मतलब मैं पैसा बनाऊंगा। इसलिए ये चीज मुझे बहुत पसंद है। फिर वो कहता है कि आप अपने देखिए एक चीज दिमाग में रखें कि हर ब्रोकर जो है वो बराबर नहीं होते। जब मैं इंटरव्यू करता हूँ ना, जब मैंने कोई अपना रखना होता है प्रोफेशनल बंदा, तो मैं सबसे पहले देखता हूँ कि उस बंदे के अपने वो पर्सनली कितने प्रॉपर्टी या स्टॉक्स ओन करता है। ठीक है, वो हुकूमत को कितना टैक्स दे रहा है, इस चीज से मैं जज करता हूँ कि खुद कितना अच्छा है। ठीक है, एंड ये चीज मैं कहता हूँ फिर जो मैं टैक्स अटॉर्नीज हैं, जो अकाउंटेंट्स, जब उनको भी हायर करता हूँ तो मैं उनकी इंटरव्यू में ये चीज करता हूँ कि ये खुद कितने प्रोफेशनल है। ठीक है, ये आप मुझे सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। कहता है अब कहता है कि ऐसा ब्रोकर ढूंढे uh, who has your best interest at heart. Many brokers will spend time educating। कहते हैं बहुत सारे लोग आप ब्रोकर्स आपको एजुकेट करेंगे। ठीक है, और ये वो आपका सबसे बेहतरीन ऐसा हो सकती हैं, इसलिए उनके साथ फेयर हो, वो भी आपके साथ फेयर होंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि आप उनका कमीशन काटें तो फिर वो आपकी मदद क्यों करेंगे? ठीक है, इससे सिंपल आ जाएगा, इसलिए उनको बेचा पे करें। कहता है मैंने पहले ही कहा है कि जो फिर वो बात कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कि जो मैनेजमेंट स्किल है ना वो जो ना इज द as I said earlier, one of the management skill is the management। कहता है one of the जो management skill है वो ये है कि management of people। कहता है जो रियल स्किल है वो ये है कि आप किस तरह पीपल को मैनेज करते हैं, किस तरह उनको इनाम देते हैं जो आपसे ज्यादा ज़हीन है कुछ टेक्निकल एरियाज में। कहता है ये है जिसकी वजह से जो कंपनीज हैं उनकी उनमें ये वजह है कि जिसकी वजह से कंपनीज में मुख्तलिफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होती हैं, और आपका भी होना चाहिए, और यही फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है। और सही तो 6 पॉइंट्स। 7वां पॉइंट जो है ना, और जो अभी आगे टोटल 10 पॉइंट है, अभी जो 7वां पॉइंट है, सारे पॉइंट्स हैं वो हम इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में कवर करेंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो कभी अच्छी लगी है आपको मेरी और वीडियो अच्छी लगी है उसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।